हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका, लेक्चर बायोलॉजी जीजीएसी कासगंज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू की परिभाषा, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, औतकी क्या होती है, प्लांट टिश्यू के प्रकार पढ़े थे कि विभाजन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं और प्लांट में उसकी स्थिति के आधार पर वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। और इसके बाद हमने इसकी डिटेल भी पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो गई होती है। ठीक है। ये विभेदित टिश्यू होते हैं, इनमें विभाजन नहीं होता, इनकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मीन्स सरल और कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल। सिंपल का मतलब है सरल, वे ऊतक जो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जिनमें मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की नहीं होती। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को बोलते हैं मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा को स्थूल कोण ऊतक और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वे होते हैं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें जटिलता आ गई ना कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं, तो वो जटिल हो गया। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। परमानेंट टिश्यू विभुजोत की ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप और आकार निश्चित रहता है। जब विभाजन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, एक स्थिरता आ जाती है। ये मृत या सजीव होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो या तो डेड होंगी या लिविंग होंगी। सेल वॉल पतली या मोटी होती है। कोशिका द्रव्य में बड़ी रसधानी होती है, वैक्यूल्स। उत्पत्ति के आधार पर ये स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्थायी ऊतक एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, जबकि सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम कोशिकाओं का बना होता है। संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब है सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे कि मैंने बताया, ये ऊतक जो होते हैं एक प्रकार की ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा स्थूलकोण ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। पैरेन्काइमा यानी कि मृदु ऊतक। इसका मतलब है मृदु मीन्स होता है सॉफ्ट। ये अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली और सेलुलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान रहता है। तो कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी वैक्यूल होती है। यह तनी जड़ पत्तियों की एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स में पाई जाती है। कुछ पैरेन्काइमा सेल जो होती है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और आपको पता है जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है इसका मतलब वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जहाँ पे वह पैरेन्काइमा टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेन्काइमा यानी कि हरित लवक, हरित ऊतक कहते हैं। जलीय पौधों में पाए जाने वाले जो पैरेन्काइमा सेल होती हैं उनमें गुहा होती है, कैविटी होती है, जिससे क्या होता है उनके बीच बीच में एयर भरी रहती है, हवा भरी रहती है, जिससे वो आसानी से तैर सकते हैं। इस प्रकार के टिश्यू को वायु ऊतक या एरेन्काइमा कहते हैं। देखिए इसमें डायग्राम में ये क्लियर है, ये पैरेन्काइमा सेल हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू है जो गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी आकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है, और इन कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है, गैप होता है, उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इसी की वजह से ये सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि स्पेस होता है, ये आसानी से दब सकती हैं कोशिकाएं। अब है फंक्शन। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। पौधे के हरे भागों में, खासकर पत्तियों में, भोजन का निर्माण करता है। यह ऊतक स्टोरेज रीजन में भोजन का संचय करता है। यह उत्सर्जी पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है।
ये ऊतक भोजन के पार्श्व चालन यानी कि लेटरल साइड में भोजन का जो संवहन होता है उसमें भी सहायक होता है। इसमें पाए जाने वाले अंतराकोश के स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। अब है कोलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक। स्थूल मीन्स मोटा, कोण मीन्स किनारे। जब क्या होता है, ये डायग्राम में दिखा है, जैसे पैरेन्काइमा सेल है उसी के उस एक तरीके से उसके जो अंतराकोश के स्थान है वहाँ पे लिग्निन या अदर पदार्थ जो होते हैं उनका जमाव हो जाता है, जिससे उसके कोने भर जाते हैं। तो ये सॉफ्ट नहीं रहते, बल्कि ये कैसे हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं। तो इन्हें स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी, अंडाकार, बहुभुजी, जीवित, रसधानी युक्त होती हैं। इनमें हरित लबक होता है। भित्ति के किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन हो जाता है। इनमें अंतराकोश के स्थान बहुत कम होता है। ये ऊतक पौधों के नए भागों में पाया जाता है। ये विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे, लीफ, पेटियोल, पेडिकल और पेडंकल पर पाया जाता है। यह ऊतक जड़ों में नहीं पाया जाता। ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। इसका जो कार्य है मुख्य रूप से मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रदान करना। ठीक है, जब इनमें हरित लबक पाया जाता है तो ये भोजन का निर्माण भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोलेनकाइमा टिश्यू। इसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक। जैसे कि नाम से ही दृढ़ मीन्स होता है हार्ड। ठीक है, इस ऊतक की कोशिकाएं मृत यानी कि डेड होती हैं, लंबी, संकरी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। डेड है तो इसका मतलब इनमें जीव द्रव्य नहीं होता। इनकी भित्ति यानी कि जो वॉल है वो लिग्निन नामक पदार्थ के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। ये भित्तियाँ इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता। ये कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, संवहन मंडल में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक पौधों के तना, पत्ती के शिरे और फलों और बीजों की बीजावरण, नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाया जाता है। जिन पौधों से रेशा उत्पन्न होता है उनमें ये ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके कार्य, ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधों की बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में होता है। ये पौधों को दृढ़ता, सामर्थ्य और लचीलापन प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से दृढ़ ऊतक का जो कार्य है वो यांत्रिक सहायता, सुरक्षा करना है। ये देखिए डायग्राम भी दिया है। ये फाइबर के रूप में होता है या कोशिका, जिसे स्क्लेरेट बोलते हैं, के रूप में होता है। इसकी जो वॉल है, जो भित्ति है, तो वो कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी है, जिसकी वजह से जब कोशिका भित्ति मोटी होगी तो गुहा अपने आप ही ऑटोमेटिकली छोटी, बहुत ही कम, ना के बराबर हो जाएगी। इसमें थिक सेल वॉल है और इसकी जो ल्यूमेन यानी कि गुहा है वो बहुत ही छोटी होती है। और जब ये फाइबर के रूप में होते हैं तो ये इनके दोनों सिरे जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, एंड पॉइंट्स, वो नुकीले होते हैं। और ये इसकी जो बीच की कैविटी होती है उसे ल्यूमेन कहते हैं और ये थिक सेल वॉल है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम कल पढ़ेंगे जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तब तक बच्चों आपसे विदा लेते हैं हम। नमस्ते, और अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।